श्री हरि श्वेतारोपनिषद। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, हम साथ साथ अपने विद्याबल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष ना करें, हमारे अधिभौतिक अधिदेविक तथा आध्यात्मिक तापों दुखों की शांति हो। प्रथम अध्याय। हरि ओम। इस प्रकार परमात्मा के परम पवित्र नाम का उच्चारण करके उन परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु आपस में चर्चा करते हुए हैं, हे देवज्ञ महर्षि, इस जगत का मुख्य कारण कौन है? हम लोग किसके उत्पन्न हुए हैं? किसके सहारे जी रहे हैं? हमारे जीवन का क्या आधार है? हमारी स्थिति सम्यक प्रकार से किसके सहारे बनी हुई है? किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुखों में निश्चित व्यवस्था के अनुसार भोग रहे हैं? काल स्वभाव निश्चित फल देने वाला कर्म, आकस्मिक घटना, पांचों महाभूत तथा जीवात्मा कारण है, इन पर विचार करना चाहिए। इन काल आदि का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब चेतन आत्मा के अधीन है, अर्थात जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। परंतु जीवात्मा नहीं इस जगत में इस कारण जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा भी सुखों और दुखों के कारण भाग्य के अधीन है, अतः कारण कुछ और ही है। उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा देव की स्वकल्प भूत अचिंतनीय शक्ति का साक्षात्कार किया। वह परमादेव अकेला ही काल से लेकर आत्मा आदि संपूर्ण काल कारणों पर शासन करता है, अर्थात समस्त कारक जिनकी आज्ञा से प्रेरणा पाकर अथवा उनका अंश धारण करके अपना कार्य करने में सक्षम होते हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण हैं, कोई अन्य नहीं। उस एक नेमी वाले 20 सहायक अरों से तथा 6 अष्टकों से युक्त अनेकों रूपों वाले एक ही पाश से युक्त मार्ग में 3 भेदों वाले तथा 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले उस विश्व चक्र को उन्होंने देखा। 5 स्रोतों से आने वाले विषयक रूप जल से युक्त 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली 5 प्राण रूप तरंगों वाली 5 प्रकार के ज्ञान आदि का मूल कारण मन ही है। 5 भंवरों वाली 5 दुख रूप प्रभा के वेग से युक्त 5 पर्वों वाली और 50 भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं। नेमी उस गोल लोहे के घेरे को कहते हैं जो चक्र तथा उसके सहायक भागों को एक स्थान पर जोड़ रखता है। यहाँ अव्यक्त प्रकृति को ही नेमी कहा गया है। 10 इंद्रियां, 5 विषय तथा 5 प्राण, 8 प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, मनुष्य के शरीर की 8 धातुएं, त्वचा, चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, अनेक नामों से विद्यमान एक ही आसक्ति रूपी पास में बंधे हुए देवलोक, पितृलोक तथा मृत्युलोक में ही पुनर्जन्म, पुण्य और पाप कर्म, अज्ञानता रूपी जगत का केंद्र, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा रूपी स्रोत, पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी उद्गम स्थान। संसार अत्यंत कठिन है, जीवन मृत्यु रूपी दुख छल कपट से भरा है। सबके जीवित रूप, सबके आश्चर्यभूत विस्तृत ब्रह्मचक्र में जीवात्मा को घुमाया जाता है। अपने आप को सबके प्रेरक परमात्मा को अलग अलग जानकर और उसके पश्चात उस परमात्मा से स्वीकार होकर अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। यह वेद वर्णित है। परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है। उसमें 3 लोक स्थित हैं,
वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित उस ब्रह्म को जानकर ही उसी के परायण हो उस परब्रह्म में लीन होकर सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। विनाशशील जड़ वर्ग तथा अविनाशी जीवात्मा, इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्त रूप इस विश्व का परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा इस जगत के विषयों का भोक्ता बने रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो इसमें बंध जाता है और उस परमदेव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, यह दो अजन्मा आत्मा हैं तथा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोगी सामग्री से युक्त अनादि प्रकृति एक अन्य तीसरी शक्ति है। यह परमात्मा अंतर और संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है। जो मनुष्य इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप से जान लेता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रकृति तो विनाशशील है, इसको भोगने वाला आत्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जड़ तत्व को और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार परमात्मा को जान कर उसका निरंतर ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रखने से तथा उसी में तल्लीन जो जाने से अंत में उस परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त कर समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उस परमदेव का निरंतर ध्यान करने से, उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने पर समस्त बंधनों का नाश हो जाता है, क्योंकि दुख कलेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः शरीर का नाश होने पर तीसरे लोग स्वर्ग तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध पूर्ण काम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित इस ब्रह्म को सर्वथा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता जीवात्मा, भोग्य जड़ वर्ग और इन तीनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार इन तीन भेदों में बताया हुआ ब्रह्म ही है, अर्थात जड़ प्रकृति, चेतना, आत्मा और इन दोनों के आधार परमात्मा, तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं। जिस प्रकार योनि अर्थात आश्रयभूत काष्ठ में विद्यमान अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता और उसके चिन्ह, उसकी सत्ता का नाश नहीं होता, क्योंकि वह चेष्टा करने पर आश्रय नहीं अपनी योनि में ग्रहण किया जा सकता है, उसी प्रकार वह दोनों जीवात्मा तथा परमात्मा शरीर में ही ओंकार के द्वारा साधना करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं। अर्थ यह है कि जिस प्रकार अग्नि छुपा हुआ होने पर भी, अरणि का मंथन करने पर भी उदित हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रत्यक्ष न होने पर भी ओंकार के जप द्वारा साधन करने पर उनका साक्षात्कार अपने हृदय में किया जा सकता है। अपने शरीर को नीचे की अरणि और ओंकार प्रणव को ऊपर की ओर अरणि बनाकर ध्यान द्वारा निरंतर मंथन करते रहने पर साधक छिपी हुई अग्नि की भांति परम देव परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। तिलों में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल और अरण्यों में जल जिस प्रकार छिपे रहता है, उसी प्रकार वह परमात्मा हृदय में छुपा हुआ है। जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा और सत्य रूप तप से उसका चिंतन करता है, उसको द्वारा वह परमात्मा ग्रहण किया जा सकता है। दूध में विद्यमान घी की भांति सर्वत्र विद्यमान आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने वाले परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वही उपनिषद में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। यही उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय है। दूसरे अध्याय में बताया गया है, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन को उसके पश्चात समस्त बुद्धियों
को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि इत्यादि इंद्रियाभिमानी की ज्योति का अवलोकन करते हुए पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठाकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करें। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए मन के द्वारा स्वर्गीय सुख भगवत प्राप्ति द्वारा प्राप्त आनंद की प्राप्ति के लिए पूरी शक्ति से प्रयत्न करें। सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर स्वर्ग आदि लोकों में और आकाश में गमन करने वाला तथा अत्यंत तेज प्रकाश फैलाने वाले उक मन और इंद्रिय के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हों, जिसमें ब्राह्मण आदि अपने मन को स्थिर करते हैं और बुद्धि की वृत्तियों को भी स्थिर करते हैं, जिसने समस्त अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मों को विधान किया है तथा जो समस्त जगत के विचारों को जानने वाला एक ही है, उस सबसे महान सर्वव्यापी सर्वत्र और सबसे उत्पन्न कर्ता परमदेव परमेश्वर की निश्चय ही हमें महती सुननी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। हे मन और बुद्धि में तुम दोनों के स्वामी, सबके आदिकर्ता परब्रह्म परमात्मा से बार बार नमस्कार के द्वारा उनकी शरण लेता हूँ। मेरा यह स्तुति पाठ श्रेष्ठ विद्वानों की कीर्ति की भांति सर्वत्र फैल जाए, जिससे अविनाशी परमात्मा के समस्त पुत्र और दिव्य लोकों में निवास करते हैं उसे सुन सकें। जिस स्थिति में परमात्मा रूप अग्नि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ओंकार के जप और ध्यान द्वारा मंथन किया जाता है, जहाँ प्राणवायु का विधिपूर्वक निरोध किया जाता है, जहाँ आनंद रूप सोमरस अधिकता में प्रकट होता है, वहाँ उस स्थिति में मन सर्वथा शुद्ध हो जाता है। संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई प्रेरणा के सब के आदिकरण उस परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। तुम उस परमात्मा में ही आश्रय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व संचित कर्म विघ्न कारक बंधन रूपी नहीं होंगे। ध्यान योग का साधन करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि ध्यान के समय सिर, गला और छाती को ऊंचा उठाकर शरीर को सीधा और स्थिर करके तथा समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके ओंकार रूपी नौका द्वारा समस्त भयानक प्रवाहों को पार कर ले, अर्थात ओंकार का जप तथा उसके वाच्य परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके जन्म मृत्यु ले जाने वाली वासनाओं का त्याग करके अमर पद को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। विद्वान बुद्धिमान साधक को चाहिए कि उपयुक्त योगा साधना में आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथार्थ योग्य करते हुए विधिवत प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा उनको बाहर निकाल दे। इसके बाद दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य मार्ग में ले जाता है, उसी प्रकार इस मन को सावधान होकर वश में किए रहे। सब प्रकार से शुद्ध कंकड़ अग्नि और वालु से रहित तथा शब्द जल और आश्रय आदि की दृष्टि से सर्वदा अनुकूल और नेत्रों को पीड़ा न देने वाले, भयानक न दिखने वाले गुफा आदि वायु शून्य स्थान में मन को ध्यान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए।